हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी एमटीएस हवलदार परीक्षा 2023 परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है। परीक्षा आपके 2 मई से शुरू होने वाली है। तो लास्ट 30 दिन बचे हैं आपकी परीक्षा में। इस वीडियो में एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2023 के लिए टॉप 30 प्रश्न कवर करेंगे। एमटीएस में जीके के ये 30 प्रश्न पिछले 5 वर्षों की परीक्षा में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए। अगर आप एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 देने वाले हैं तो जीके के इन 30 प्रश्नों को अपने पेपर से पहले जरूर रट के जाना। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूं ये प्रश्न फिर से रिपीट होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना कब हुई। व्हेन वाज द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एस्टेब्लिश्ड। सीमा सुरक्षा बल यानी कि जो बीएसएफ है, इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 में। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं सीआईएसएफ की। तो सीआईएसएफ की स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को। ठीक है दोस्तों, आप सभी साथियों को सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी वो हमें कमेंट करके बताना है। सभी साथी जल्दी से कमेंट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गरबा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। गरबा इज द मेन फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट। बात करते हैं गरबा के बारे में, तो गरबा और डांडिया ये दो प्रमुख लोक नृत्य हैं। ये भारत के गुजरात राज्य से क्या है, संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी का क्या नाम है। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। ठीक है दोस्तों, ढाका है बांग्लादेश की, भूटान की थिम्पू है। ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान की क्या है, इस्लामाबाद है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो देखिए दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गीतांजलि पुस्तक लिखी गई है। इस हेतु 1913 में उन्हें नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में दिया। इन विच मूवमेंट महात्मा गांधी गेव द स्लोगन ऑफ डू और डाई। डू और डाई का जो नारा दिया था महात्मा गांधी ने, वो क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था, जो कि 8 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है ये मनाया जाता है आपके 8 मार्च को। सी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। और 30 जनवरी को मनाया जाता है आपके शहीद दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। शिव कुमार शर्मा इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। बात करते हैं शिव कुमार शर्मा के बारे में, तो शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। वीडियो में टारगेट रखेंगे पूरे 500 लाइक्स कंप्लीट करने का। अगर आपको एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 क्रैक करना है तो इन 30 प्रश्नों को रटते हुए चलिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी मिस या स्किप मत कीजिएगा किसी भी क्वेश्चन को। उसके जो क्वेश्चन आप स्किप करोगे वही एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, तो इसलिए वीडियो में ध्यान से एंड तक जरूर बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि ईरानी ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से। बात करते हैं ईरानी ट्रॉफी के बारे में, तो ईरानी ट्रॉफी का जो संबंध है वो क्रिकेट के खेल से है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। वेयर इज बांधवगढ़ नेशनल पार्क लोकेटेड। बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है ये ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में स्थित। इसके अलावा एक और है बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर जो नेशनल पार्क है वो आपके कर्नाटक में लोकेटेड है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि श्रीनगर निम्न में से किस नदी के किनारे अवस्थित है। श्रीनगर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के किनारे क्या है, स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द बैटल ऑफ खानवा वाज फॉट बिटवीन। खानवा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया। बात करते हैं खानवा के युद्ध के बारे में, तो ये बाबर और राणा सांगा के मध्य क्या है, लड़ा गया। ठीक है दोस्तों, जहां पे बाबर की जीत हुई। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसके द्वारा विद्युत बल्ब का आविष्कार किया गया। वो अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब। विद्युत बल्ब का जो आविष्कार किया गया था वो ऑप्शन नंबर डी थॉमस एल्वा एडिशन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH किसका रासायनिक नाम है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द केमिकल नेम ऑफ, तो ये केमिकल नेम है कास्टिक सोडा का।
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। देखिए दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा लाइक जरूर कर दीजिएगा और सभी दोस्तों के बीच वीडियो को पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है कि वे पदार्थ जिनका परमाणु भार समान तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो क्या कहलाते हैं। व्हाट आर द सब्सटेंस हुज एटॉमिक वेट इज द सेम एंड एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। तो इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें आइसोबार यानी कि समभारिक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मरासमस रोग किसकी कमी के कारण होता है। मरासमस डिजीज कोज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, तो ये प्रोटीन की डिफिशियंसी यानी कि कमी के कारण होने वाला एक प्रमुख रोग है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मुगल साम्राज्य का आरंभ किस युद्ध से हुआ। विद विच वार डिड द मुगल एम्पायर बिगिन। तो मुगल साम्राज्य का जो आरंभ है ये ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से हुआ, जो कि 1526 में लड़ा गया। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जापान की मुद्रा का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ जापान। जापान की मुद्रा का नाम है ये, ठीक है। और बात करते हैं कयात के बारे में, तो कयात कहाँ की मुद्रा है, तो कयात आपके म्यांमार की मुद्रा है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। द ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड। ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो दिया जाता है ऑप्शन नंबर ए लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है संगमरमर चट्टानों के किस श्रेणी में आता है। मार्बल फॉल्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ रॉक्स। संगमरमर चट्टानों की मेटामॉर्फिक यानी कि कायांतरित श्रेणी के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए दोस्तों, जो इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा है, ये क्या वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी है, त्वरण है, फोर्स है और मोमेंटम है यानी कि संवेग है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मोनाजाइट किस धातु का प्रमुख स्रोत है। मोनाजाइट इज द मेन सोर्स ऑफ विच मेटल। तो ये किसका प्रमुख स्रोत है, तो ये प्रमुख स्रोत ऑप्शन नंबर सी थोरियम का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अमजद अली खान किससे संबंधित है। विद वूम इज अमजद अली खान रिलेटेड। अमजद अली खान जो है वो सरोद वादन करते हैं, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हर्षवर्धन को किसने पराजित किया। वो डिफेटेड हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन को पराजित किया गया था पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है। विच पार्ट ऑफ द अर्थ हैज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी। तो देखिए दोस्तों, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी कहाँ पे होता है, पोल्स यानी कि ध्रुवों पर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि संघ को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। विच ऑर्गन इज कॉल्ड द ग्रेवेड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो स्प्लिन यानी कि प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 120 दिनों का होता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है ग्रीनोकाइट किस धातु का अयस्क है। ग्रीनोकाइट इज एन ओर ऑफ विच मेटल। तो ये किसका अयस्क है, तो ये अयस्क है आपके कैडमियम का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश के शासक थे। छत्रपति शिवाजी महाराज वाज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा डायनेस्टी से क्या थे, संबंधित थे। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हेन वाज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई थी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन एक अर्धचालक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेमीकंडक्टर। तो देखिए दोस्तों, जो सिलिकॉन है वो क्या एक सेमीकंडक्टर है। फाइनल क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई। मनसबदारी सिस्टम वाज इम्प्लांटेड बाय। मनसबदारी जो प्रथा शुरू की गई थी वो अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए रहेगा। तो आज की इस वीडियो में टॉप 30 प्रश्न कवर किए जो एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2023 में पिछले 5 वर्षों में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, धन्यवाद। तो वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।